Hello everyone. Today I will explain how the print revolution influenced the life of children, women and workers. प्राइमरी एजुकेशन लेट 19th सेंचुरी में कंपलसरी हो गई और चिल्ड्रन एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो गए रीडर्स की। मीन्स एक रीडर मीन्स रीडर्स चिल्ड्रन रीडर्स की एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो गए। अब स्कूल की बुक्स कैसे पब्लिश की जाए, ये एक क्रिटिकल काम था। फ्रांस में 1857 में एक चिल्ड्रन प्रेस सेटअप की गई। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चिल्ड्रन प्रेस सेट कब की गई, तो आंसर है फ्रांस में 1857 में एक चिल्ड्रन प्रेस सेटअप की गई जिसमें सिर्फ बच्चों के स्कूल की बुक्स ही पब्लिश होती थी। प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क एज वेल एज ओल्ड फेयरी टेल्स एंड फोक टेल्स। ग्रिम ब्रदर जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने बहुत साल तक फार्मर से रिलेटेड फोक टेल्स इकट्ठे करने में लगाए। फिर जो भी कलेक्ट करते थे उन्हें एडिट किया जाता था और 1812 में स्टोरीज का कलेक्शन पब्लिश हुआ। वो सभी बातें जो चिल्ड्रन के लिए अनसूटेबल थी, एलिट मीन्स पढ़े लिखे लोगों के लिए वल्गर थी, पब्लिश नहीं की गई। इस तरह रूरल फोक टेल्स एक नए फॉर्म में पब्लिश हुई। Women became important readers as well as writers. पेनी मैगजीन स्पेशली लेडीज के लिए ही थी। पेनी मैगजीन जिसका पेपर ज़्यादा कॉस्टली नहीं था और जो एक पेनी में मिलती थी, एक पैसे में मिलती थी, वो मोस्टली लेडीज़ के लिए प्रिंट होती थी, जिसमें जनरल एटिकेट, प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग से रिलेटेड बातें पब्लिश होती थी। जब 19th सेंचुरी में नॉवेल प्रिंट होने शुरू हुए, तब नॉवेल की एक इम्पॉर्टेंट रीडर भी लेडीज बनी। उस समय की बेस्ट लेडीज नॉवलिस्ट थी जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। अगेन लिसन देयर नेम, Jane Austen, ब्रॉन्ट सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। उनकी राइटिंग बिकेम इम्पॉर्टेंट, अ न्यू टाइप ऑफ वीमेन। उनकी राइटिंग के बाद एक लेडीज का एक नया रूप सामने आया। कैसा? अ पर्सन विद वेल स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। लेडीज एक ऐसी औरत है जिसके पास स्ट्रेंथ है, पर्सनैलिटी है, डिटर्मिनेशन है और सोचने की क्षमता है। इस तरह लेडीज को नॉवेल में शो किया गया। 17th सेंचुरी में लाइब्रेरी किराए पर देने का काम किराए पर चलाने का भी काम था। 19th सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज वाइट कॉलर वर्कर्स को एजुकेट करने का एक साधन बनी। लाइब्रेरीज के थ्रू लोअर मिडिल क्लास के वर्कर्स और आर्टिसंस जो कारीगर थे वो भी पढ़ने लगे। कुछ समय बाद सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास के लोगों ने लिखने का काम भी शुरू कर दिया। जब वर्किंग डे 19th सेंचुरी में कम होने लगे, मीन्स जब वर्किंग आवर्स जो होते हैं पहले थे 10-15 घंटे, लेकिन कुछ समय बाद वर्कर्स की डिमांड पर ये जो वर्किंग आवर्स थे वो कम हुए, तो लोगों के पास टाइम बचने लगा, काम के घंटे कम हो गए। तब जो वर्कर के पास समय जो बचा उससे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लगे, सेल्फ एक्सप्रेशन का करने लगे। उन्होंने पॉलिटिक्स से संबंधित लेख लिखी और बहुत सी ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की। फर्दर इनोवेशन, फिर प्रिंटिंग प्रेस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए। लेट 18th सेंचुरी में प्रेस मेटल की बनने लगी। 19th सेंचुरी में
प्रिंटिंग प्रेस में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए। मिड 19th सेंचुरी में न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हू ने पावर से चलने वाली सिलिंड्रिकल प्रेस बनाई। ये भी इम्पोर्टेंट याद करें, न्यूयॉर्क के थे मिस्टर रिचर्ड एम ह्यू। उन्होंने पावर से चलने वाली एक सिलिंड्रिकल प्रेस बनाई थी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ जाता है कि हु मेड सिलिंड्रिकल प्रेस, तो आप याद रखें रिचर्ड एम ह्यू। इस प्रेस से 18,000 शीट पर आवर प्रिंट होने लगी, मतलब एक घंटे में 18,000 शीट। ये प्रेस न्यूज़पेपर को प्रिंट करने में बहुत यूज़फुल थी। इन लेट 19th सेंचुरी ऑफसेट प्रेस बनी। ऑफसेट प्रेस जो 6 कलर में प्रिंटिंग एक साथ करने में कैपेबल थी। 20th सेंचुरी स्टार्ट होते ही प्रेस में बहुत से इम्प्रूवमेंट और हुए। फॉर एग्जाम्पल पेपर फीड करने में, क्वालिटी प्लेट की क्वालिटी इम्प्रूव करने में और ऑटोमेटिक पेपर रील बनाने में बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट से प्रिंटिंग प्रेस का अपीयरेंस जो था ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब स्टार्टिंग में जो प्रिंटिंग प्रेस थी और अब इस समय की प्रिंटिंग प्रेस में उसकी अपीयरेंस में बहुत चेंज आ गए। पब्लिशर और प्रिंटर अब अपनी न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने लगे कि जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको सेल कैसे करें। इन द 1920 में इंग्लैंड का जो पॉपुलर वर्क था, जो चीप सीरीज जो थी, सीरीज मीन्स क्या है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, अब नॉवेल इस तरह भी चलने लगे, वॉल्यूम 1 फिर वॉल्यूम 2, तो वो जो थे वो बहुत ही चीप बिकने लगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शीलिंग सीरीज। तो जैसे क्या था, वो बहुत ही कॉस्टली नहीं थे, एकदम ही चीप थे, उनको हम शीलिंग सीरीज कहते हैं, वो बिकने लगे। 20th सेंचुरी में बुक का जो डस्ट कवर, जो मेन कवर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने लगा। 1929 में डिप्रेशन के समय जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, ये वो पीरियड था 1929। तो जो पब्लिशर था उनको डर लगने लगा कि उनकी बुक सेल होगी या नहीं, बिकेगी या नहीं, तो एक बार फिर उन्होंने चीप पेपर का यूज़ करना शुरू कर दिया। For today, it's enough. All of you, subscribe the channel. Thank you.